नमस्कार, आप देख रहे हैं जी प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में बने मंच पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सांसद व 7 विधायकों ने किया जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री ने 1689.46 करोड़ की 422 परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा, अयोध्या के प्रभु राम के विराजमान होने के बाद गोंडा में आने का प्रथम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अयोध्या से सटे होने के कारण गोंडा में सबसे ज्यादा विकास होने वाला है। आतंकवाद, नक्सलवाद सब समाप्त। श्रावस्ती को लेकर बोले कि कभी किसी ने सोचा था वहां वायु सेवा शुरू होगा, लेकिन हुआ। पहले आप जिनको वोट देते थे उनको राम के नाम से डर लगता था। आपके त्योहारों पर कर्फ्यू लगा देते थे। मेडिकल कॉलेज का नाम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे महाराजा देवी बख्श सिंह जी के नाम पर रखने की घोषणा की। राम के नाम पर गोली चलती थी, लेकिन अब राम के नाम की बोली निकलती है। अब राम भक्तों पर गोली नहीं चलती बल्कि पुष्प वर्षा होती है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले गोंडा की स्थिति क्या थी? गोंडा जब स्वच्छता का सर्वे आया था 2017 में, वह 15-16 का था। सबसे गंदा शहर गोंडा था। तब मैंने प्रतीक भूषण को कहा था, मैंने कहा विधायक बने हो, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है, गोंडा को स्वच्छ शहर के रूप में स्थापित करो। और जिन्होंने उस समय प्रयास प्रारंभ किया, आज गोंडा साफ दिखाई देता। और मैं कहूंगा मैं अपने जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। मैं आगे जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करूंगा, जब भी आते हैं गोंडा के विकास के बारे में बात करने के लिए आते हैं। मैं बल्कि कभी-कभी झड़कता हूं, यार तुम हमेशा विकास के बारे में बात करते हो। कहते साहब, जनता ने इसी के लिए चुना, इसीलिए आए हैं। और मुझ पे तो ये लोग ऐसे मानते हैं जैसे घर का व्यक्ति हो तो झगड़ा भी करते हैं, कहते नहीं हमें तो चाहिए ही था। जितना विकास, और मैं फिर आज आपको कहने के लिए आया हूं, गोंडा में और देवी पाटन कमिश्नरी में विकास के कार्यों की कमी नहीं होने दी जाएगी। विकास के लिए पैसे की भी कमी नहीं होने दी जाएगी। जितना विकास की बात करोगे, जो भी आगे विकास के बारे में कहोगे, जिस प्रकार की कनेक्टिविटी की बात करोगे, जिस प्रकार के कार्यों को जो युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के अति दबे हुए कुचले हुए लोगों के उत्थान के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए और यहाँ की बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए जितना भी कार्य हो पाएगा वह कम होगा। और उसके लिए सरकार के खजाने हमेशा खुले होंगे। उसके लिए पैसे कभी बीच में आड़े नहीं आने देंगे। और आज यही कहने के लिए मैं आपके पास गोंडा में आया। होली के पहले एक बार फिर से 1700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ हमारे जनप्रतिनिधि आपके जनपद के, जिनकी मेहनत से, जिनके परिश्रम से ये सुविधा आपको प्राप्त हो रही है, इसकी भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश बदल चुका है। एक नए भारत में हम रह रहे हैं। एक ऐसा भारत जिसने दुनिया में भारत के 140 करोड़ लोगों के सम्मान को बढ़ाया है, उनके गौरव को बढ़ाया है, तो देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर माहौल भी दिया है। आतंकवाद, नक्सलवाद सब समाप्त। अब देश सुरक्षा की नहीं बल्कि समृद्धि की एक नित नए प्रतिमान को गढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में भारत ने 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया में अपना स्थान बनाया है। और आज मैं आह्वान करने के लिए आया हूं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। भारत मोदी जी के नेतृत्व में 30वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। दुनिया की बहनों भाइयों, इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा संकल्प विकसित भारत। क्या होना चाहिए? हमारा संकल्प विकसित भारत। हम सबको एक साथ डबल इंजन सरकार के साथ
देश की आवाज के साथ अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं गोंडा वासियों को, अगर एक गठबंधन की सरकार में होती तो क्या अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाया होता? क्या हो पाता? क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या उम्मीद करते थे? आपकी आस्था को कौन सम्मान दे रहा है? डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। एक गरीब को राशन देने का काम कौन कर रहा है? मोदी जी के नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार। एक गरीब को स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख रुपए का कवर कौन दे रहा है? मोदी जी के नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार। एक गरीब को सिर ढकने के लिए छत कौन दे रहा है? मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक नौजवान को रोजगार से कौन जोड़ रहा है? डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार। एक बेटी को और एक व्यापारी को सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है? ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसीलिए तो पूरे देश के अंदर एक आवाज है, और आवाज है फिर एक बार गोंडा की आवाज में थोड़ा बोलिए, फिर एक बार सभी लोग सहमत है ना? तो बहनों और भाइयों, अयोध्या में कितने लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए गए? पूरा गोंडा ही चला गया, तो सब पड़ोसी लोग, आप लोग कैसे चले गए? इस खबर में बस इतना ही। बने रहें जे प्राइम भारत के साथ।